vai, longe vai correr. להתחיל לחלץ אנשים. פגיעה ישירה, לקחו ביאליק מאחורי בית ספר גנצבי, צריך להתחיל לחלץ אנשים. מי צריך עזרה רבותיי? פגיעה ישירה. दोस्तों, ईरान और इजराइल का युद्ध क्या अब वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चला है क्या? क्योंकि एक तरफ जहां इजराइल के समर्थन में अमेरिका सहित कुछ देश आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना, नॉर्थ कोरिया और इसके अलावा रशिया समेत तमाम सारे ऐसे देश हैं जो सीधे तौर पर ईरान के साथ दिखलाई पड़ रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत के भक्त जमात गजा में चल रहे इजरायली जीनोसाइड को लेकर के खुशियां मना रहा है। वो अपने आप को एक तरीके से आज की तारीख में इजरायली कहने से भी गुरेज नहीं कर रहा है। तो भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है, इस पर अभी भी कोई भी खास जानकारी नहीं है, क्योंकि बैलेंसवादी भारत की इस रणनीति में कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि मिडिल ईस्ट, पश्चिमी एशिया में जिस तरीके की टेंशन चल रही है, उसके बाद से जिस तरीके से तमाम सारे देश एकजुट हो रहे हैं, उससे एक बात साफ पता चल रही है कि अब ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं बढ़ चला है, क्योंकि ट्रंप की लगातार धमकियां और उस पर खामेनेई का लगातार प्रवोक करना ये बताता है कि ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा किसी भी कीमत पर करेगा, किसी भी हद तक चुकाएगा। ये बात साफ हो चली। आज की तस्वीरों में कुछ बड़ी खबरें हैं दोस्तों, 2 बहुत बड़ी खबरें हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग पर एक बड़ी ईरानी मिसाइल से हमला किया गया है। इसके अलावा वाइजैक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसमें क्या कुछ हुआ, कैसे हमला किया इजराइल ने, माफ कीजिएगा ईरान ने, वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में रशिया, चाइना, इनकी क्या भूमिका आने वाले दिनों में होने वाली है वो बताऊंगा। और यह आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से अब इजराइल जो है वो चौतरफा फंस चुका है। ना सिर्फ इजराइल बल्कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले ये विजुअल आपकी स्क्रीन पर है, ये विजुअल देखिए। सबसे पहले ये तस्वीर, ये वीडियो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग का वीडियो है और ये बताया जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं कि एक बहुत बड़ा नुकसान इस बिल्डिंग को हुआ है। इस खबर को मैं तफसील से सबसे पहले आपको बताता हूं दोस्तों। ये जो तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है, उसी ने वीडियो जारी किया जिसमें लिखा गया है कि ईरान मिसाइल स्ट्रक नियर अ माइक्रोसॉफ्ट साइट एम्ड रिपोर्ट द कंपनी इज वर्किंग विद द इजरायली मिलिट्री ऑन एआई एंड मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। ये बताया गया है कि ये वही माइक्रोसॉफ्ट की साइट है, माइक्रोसॉफ्ट का वही ये दफ्तर है जहां से इजराइल को एआई की टेक्नोलॉजी और जो मिसाइल ट्रैकिंग की टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके से टेक्निकल सपोर्ट इस बिल्डिंग से इजराइल को प्रोवाइड कराया जा रहा था और उसको अब ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। 1-2 चीजें और इसके बारे में मैं दोस्तों आपको बता देता हूं। दरअसल ये बिल्डिंग भी बियर शेबा के पास स्थित है। याद कीजिए जहां कल हॉस्पिटल पर हमला हुआ, उसके बारे में ईरान का यह कहना है कि दरअसल हमला हॉस्पिटल पे नहीं किया गया था, हमला इसी पर किया गया था। लेकिन ये इस पर जो है तमाम सारे एक मिसाइल से तमाम सारे ऐसे हिट हुए जिसमें वो अस्पताल भी जद में आ गया। तो कुल मिलाकर के दरअसल ईरान का जो टारगेट था वो यही माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग थी, क्योंकि यहाँ पर इजरायली मिलिट्री के लिए एआई टेक्नोलॉजी और मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम को उसका सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा था। और यह भी कहा जा रहा है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल, इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल इजराइल जो है वो गजा में कर रहा था। दोस्तों खबरें यह भी आई थी कि यहाँ के कर्मचारियों ने प्रबंधन के इस फैसले का विरोध भी किया था। इस तरीके की भी दोस्तों खबरें आई थी
तो कुल मिलाकर के अब यहां पर ये तस्वीर, ये बिल्डिंग देख सकते हैं कि किस तरीके से धराशायी हो गई है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं इसके अलावा दोस्तों। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इस तीन तस्वीरों में देखिए ये वाइजैक इंस्टीट्यूट की तस्वीरें हैं दोस्तों इजराइल के। ये देखिए किस तरीके से कितना भारी नुकसान हुआ है, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये पूरी की पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी है। ये तस्वीर बाहर से देखिए, अब एक तस्वीर बिल्डिंग के अंदर की देखिए। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए कि बिल्डिंग के अंदर भी कितना जबरदस्त नुकसान किया गया है, कितना भयानक नुकसान किया गया है। और ये नुकसान सिर्फ इमारत का नहीं है, क्योंकि जिन दो जगहों पर ये अटैक हुआ, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वाइजैक इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है, वहां पर कई सारी प्रयोगशालाएं हैं जो सीधे तौर पर इजराइल को एक बड़ा, आप कह सकते हैं, एक बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करा रही थी। इसके अलावा लाइफ साइंस से जुड़ी हुई भी तमाम सारे ऐसे शोध चल रहे थे उस जगह पर जहां पर ये ईरान का मिसाइल गिरा। और इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों। वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर यह हमला किया गया था। और इस संस्थान में दोस्तों इसके जो दो जो बिल्डिंग्स हैं, इस संस्थान की जो दो बिल्डिंग है वो सबसे ज्यादा धराशायी हुई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसमें पूरी तरह से दोस्तों ये कहा गया कि लगभग 45 लैब, वाइजमैन इंस्टीट्यूट के लगभग 45 लैब पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। भारी नुकसान इसमें हुआ था। और इसी वाइजमैन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एल्दाद तहजोर ने ये बताया था कि इसमें जो है जीनोफ्लाई प्रयोग और दिल संबंधी जो बीमारियां हैं, जो उनसे जुड़े हुए जो प्रयोग किए जा रहे थे, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट सेकेंडों में ध्वस्त हो गए। और इसमें एक बहुत बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है आर्थिक तौर पर भी दोस्तों। अब कुछ तस्वीरें आप ये देखिए, ये एक और वीडियो देखिए, ये ताज़ा हमले का वीडियो है। ये ईरानी हमला है, इजराइल में ये हमला किया गया है। ये बीर अल सभी जगह है, साउथर्न ऑक्युपाइड टेरिटरीज का ये इलाका इजराइल का, जहां पर ईरानी मिसाइल ने हमला किया है। ये तस्वीरें देख करके आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना घातक, कितना खतरनाक हुआ है दोस्तों। प्रेस टीवी ने ये वीडियो जारी किया और उसमें सीधे तौर पर लिखा है कि वीडियो शोज द डैमेज कॉज्ड बाय द सिंगल ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक इन द बीर अल सभी साउथर्न ऑक्युपाइड टेरिटरीज। सीधे तौर पर कहा गया जो दक्षिणी हिस्सा है इजराइल का, वहां पर एक ईरानी मिसाइल ने कितना जबरदस्त धमाका किया है, कितना बड़ा नुकसान किया है। अब कुछ और तस्वीरें मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा देता हूं। एक खबर यह आ रही है कि एक बार एक और मिसाइल ने अभी थोड़ी देर पहले इजराइल पर एक बड़ा जबरदस्त हमला किया और उसमें इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो उसको इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। तेहरान टाइम्स ने ये ब्रेकिंग जारी की है। और इसके अलावा दोस्तों बीते दिन जिस तरीके से इजराइल पर ईरान ने हमला किया, उसकी अब तस्वीरें तेहरान टाइम्स के हवाले से खबरें सामने आ रही है। तस्वीर देखिए, ये इजराइल के लोगों की तस्वीरें हैं, किस तरीके से रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें यह दावा किया गया है कि मोर देन 30 इजरायलीज सफर्ड फ्रॉम द पैनिक अटैक आफ्टर एन इजरायली मिसाइल फेल इन बीर शेबा। दोस्तों जो बीते दिन बीर शेबा में जो हमला हुआ, जिस तरीके से ईरानी मिसाइलों का अटैक हुआ, उसमें 30 से ज़्यादा लोग बहुत बुरी तरीके से उसमें जख्मी हुए हैं। ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर है दोस्तों। अब ये देखिए, एक और मैं आंकड़ा बता देता हूँ, इन तस्वीरों को देखते जाइए और आंकड़ा सुनते जाइए। ये तस्वीरें दोस्तों सारी की सारी तस्वीरें इजराइल में ईरान द्वारा मचाई गई तबाही की तस्वीरें हैं। जलती बिल्डिंगें, उठता धुआं और सीधे तौर पर उजाड़ हुई इमारतों की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। दावा किया गया है प्रेस टीवी के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि 5000 से ज्यादा ईरान के इन हमलों में 5000 से ज्यादा इजरायली जो हैं वो अपने घरों को छोड़ करके शेल्टर में, मेट्रो स्टेशंस के अंडरग्राउंड में अपनी शरण लेने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रेस टीवी ने एक और दावा किया है कि अभी तक 24 इजरायली इसमें मारे गए हैं और जबकि 1000 से ज्यादा इजरायली जो है बुरी तरीके से इन हमलों में जख्मी है। ये वीडियो जारी किया प्रेस टीवी ने, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खंडहर हो चुकी इमारतें, बर्बाद हो चुकी कारें खड़ी है और मलबा चारों तरफ फैला हुआ है, धूल के गुबार और धुएं के गुबार आप साफ तौर पर देख रहे हैं। और इसके बीच रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है और ये तस्वीरें उजाड़ बिल्डिंगें,
बिल्डिंगों की ये तस्वीरें देखने के लिए ये आसानी से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक है और किस तरीके से तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। इतना ज्यादा हो जाने के बावजूद भी दोस्तों इजरायली अपनी आदतों से मजबूर हैं, वो सुधर नहीं रहे हैं दोस्तों। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ये आरोप लगा रहा है कि उसको इसलिए शेल्टर नहीं दिया गया इजराइल में क्योंकि वो जो है वो अरबी बोल रहा था और वो अपने आप को अरब के तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा था और इसलिए दोस्तों उसको शरण नहीं दी गई, इसलिए उसको शेल्टर नहीं दिया गया। उसने सीधे तौर पर उस वीडियो में कहा कि उन्होंने मुझे आश्रय गृहों में नहीं जाने दिया क्योंकि मैं एक अरब हूं, मैं अरबी हूं। हाइफा के पास, दरअसल ये वीडियो है, ये हाइफा के पास एक दलित अल कारमेल का एक इजरायली ड्रूज है, उसने ये कहा है दोस्तों, जिसने ये कहा कि हमको बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये वीडियो आप एक बार सुनिए और उसके बाद आगे की बात आपको बताता हूँ, सुनिए जरा। ברמת גן הדקלים 10, בן אדם מנע ממני להיכנס למרחב מוגן, עכשיו במתח הזה. עכשיו, בגלל נפילות, יש מטח כבד והוא מנע מאיתנו להיכנס למרחב מוגן. פה בדקלים רמת גן 10, הדקלים 10 रमत गन, हना बन आदम। तो दोस्तों इस तरीके की तस्वीरें, तमाम सारी तस्वीरें सामने आ रही। उधर इजराइल में, ईरान में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक पूरा का पूरा 12 लोगों का पूरा जत्था फंसा हुआ है। ईरान में अलीगढ़ की शमा अफरोज फंसी हुई हैं। इजराइल और ईरान के तनाव के बीच ये लोग 4 दिन से एक होटल में बंद हैं और इनके परिजनों ने अब जो है गुहार लगाई है इनको बाहर निकालने की। दरअसल शमा अफरोज और इनके साथ जो 12 अन्य श्रद्धालु हैं, ये दरअसल ईरान गए थे जहां पर कारवाएं हैदरी नामक तीर्थ स्थल है और उस तीर्थ स्थल पर यह गए थे और वहां पर ये इस युद्ध के बीच में फंस गए हैं दोस्तों। अब एक और तस्वीर मैं आपको थोड़ा सा कूटनीतिक दृष्टि से बताता हूं। अल जजीरा ने एक खबर पब्लिश की जिसमें यह कहा गया, इसमें दावा किया गया कि यूएस प्रेसिडेंट विल डिसाइड विद इन द नेक्स्ट 2 वीक वेदर द यूएस विल ज्वाइन द इजरायली ईरान कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू अ चांस ऑफ नेगोशिएशन अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया है जिसमें यह दावा किया गया है कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते में यह फैसला अमेरिका ले सकता है कि वो ईरान और इजराइल के बीच चल रहे वॉर में शामिल होगा या नहीं शामिल होगा, क्योंकि वो अभी 1 और 2 हफ्ते का टाइम जो है ईरान को नेगोशिएशन के लिए देना चाहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अल जजीरा के अलावा द हिंदू ने भी ये खबर छापी है ट्रंप की तस्वीर लगाते हुए, उसमें भी यही बात कही गई है। साथ में आज तक ने बाकायदा ये खबर चलाई है जिसमें यह दावा किया गया है कि 2 हफ्तों में बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो ट्रंप लेने वाले हैं। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। सुनिए जरा, छोटा सा हिस्सा है। और अमेरिका एक तरफ हो गए। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप अगले 2 हफ्ते में फैसला करेंगे, लेकिन अमेरिका के दखल से पहले रूस और चीन की एंट्री हो गई है। शी जिनपिंग और पुतिन के बीच हुई आपसी बातचीत के बाद दोनों देशों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो परमाणु युद्ध तय है। पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध में दखल देता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अमेरिका को लेकर के तमाम सारी बातें आ रही। एक तरफ व्हाइट हाउस से इस तरीके का बयान आ रहा, दूसरी तरफ कैरोलिन लेविट, व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव है, उनका एक बेहद महत्वपूर्ण बयान आया है। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है। अगर खामेनेई ये आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान परमाणु बम हासिल कर लेता है तो फिर इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। अमेरिका कूटनीति से हल निकालना चाहता है और शायद यही बयान जो है दोस्तों, यही बयान जो व्हाइट हाउस से दिया गया जिसमें यह दावा किया गया कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में अमेरिका अभी भी है 1-2 हफ्ते तक, उसके बाद यह तय होगा कि क्या करना है। दूसरी तरफ दोस्तों एक खबर बीबीसी ने छापी है, एक पूरा एनालिटिकल छापा जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच में क्या अमेरिका तेहरान पर हमला करेगा, क्या, और अगर वो करेगा तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें पेश आ सकती हैं, कैसे उसके बाद ये पूरा का पूरा जो 2 देशों के बीच का युद्ध है ये पूरी की पूरी तरीके से एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। ये तमाम सारी बातों पर इस पर विस्तार से चर्चा की गई है दोस्तों। उधर इजरायली जो मिनिस्टर है कॉट्स, उसने सीधे तौर पर तेहरान को खाली करने की एक बार फिर से वार्निंग की है दोस्तों।
और तेहरान को खाली करने की वार्निंग का मतलब यह है कि लगभग 1 करोड़ की आबादी वाला तेहरान अगर खाली करने की अनुमति दिया, क्योंकि ये जो दोस्तों तेहरान जो है ना वो बहुत डेंस पॉपुलेशन वाला पूरा शहर है, और इसी वजह से अब अगर ये कोर्ट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने वाला है? क्योंकि दोस्तों तमाम सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि तमाम सारे ऐसे देश हैं, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो और भी तमाम सारे देश हों, उन तमाम जगहों पर अमेरिका ने अपने सैनिकों की, अपने एयरक्राफ्ट की मौजूदगी वहां पर दर्ज करानी शुरू कर दी है दोस्तों। दूसरी तरफ तमाम सारी ऐसी जगहें हैं जहां से अमेरिका अब अपने जो एयरबेस हैं, जहां पर उसको खतरा महसूस हो रहा है, वहां से उसने खाली करना भी शुरू कर दिया है। ये तमाम सारी ऐसी खबरें हैं, तमाम सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं जिससे लगातार संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका इस हमले में, इस युद्ध में शामिल हो सकता है। दोस्तों आज तक की एक खबर है, इसके हवाले से कतर एयरबेस पर कैसे चुपचाप जो है सैन्य विमान अमेरिका ने ईरान हमले से पहले उसकी आशंका के चलते हटा दिए। देखिए ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि तमाम सारे विमान खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी ही तस्वीर में ये चीजें दोस्तों गायब हो गई। 5 जून से 19 जून के बीच में ये सीधे तौर पर इतना बड़ा चेंज आया है वहां पर। दूसरी तरफ दोस्तों सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है, उमाशंकर सिंह एनडीटीवी के फॉरेन अफेयर्स एडिटर हैं, वो लिखते हैं कि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है कि ईरान यूरोप के अंदर इजरायली और यहूदी ठिकानों पर हमले की योजना बना रहा है। दोस्तों ये खबरें उन्होंने बताई हैं। इस पर सीधे तौर पर अशोक कुमार पांडे ने लिखा है कि विक्टिमहुड खेलने की पुरानी आदत है। इजराइल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में है। निशाना बनाना होता तो कब का बना चुका होता ईरान। सीधे तौर पर यह लिखा गया है। और विक्टिमहुड की जब बात आती है तो इजराइल का दोगला रवैया जो है वो भी सामने आ जाता है। सीधे तौर पर दोस्तों 224 इजरायलियों को मारा तो आतंकवाद हो गया, यह कहा जा रहा है। और अगर इजरायलियों ने हजारों, गजा में 55,000 से ज्यादा गजावासियों को मार दिया, 585 से ज्यादा ईरानियों को मार दिया, तो वो सीधे तौर पर आत्मरक्षा है। तो ये दोस्तों ये दोगला चेहरा है, दोगला रवैया है इजरायलियों का। इस तस्वीर के हवाले से द मुस्लिम नाम का जो ट्विटर हैंडल उसने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है दोस्तों। इस बीच दोस्तों इस इजराइल और ईरान के बीच और अमेरिका के बीच इस टेंशन को लेकर के वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ेगा, तेल के, कच्चे तेल के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा, उसकी कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, उसका जो समुद्री मार्ग है वो अगर किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होता है तो उस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बीबीसी ने एक बड़ी शानदार रिपोर्ट की है और उसने बताया है कि किस तरीके से ये इन दोनों देशों के बीच युद्ध का जो असर है वो कितना घातक और कितना खतरनाक हो सकता है आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया के लिए। ये छोटा सा हिस्सा है, आप देखिए जरा। 13 जून को ईरान पर इस्राएली हमले के बाद ये आशंका जताई गई थी कि होर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है। ये रास्ता दुनिया भर में गैस और तेल की आपूर्ति के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ज़रूरी है। जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट एक संकरी समुद्री पट्टी होती है जो 2 बड़े जल क्षेत्रों जैसे समुद्रों या महासागरों को आपस में जोड़ती है। होर्मुज स्ट्रेट मध्य पूर्व के तेल भंडार वाले देशों को एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका समेत दुनिया के अन्य देशों से जोड़ता है, लेकिन ये इलाका दशकों से भू राजनीतिक तनाव और विवादों के केंद्र में रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से तमाम सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं दोस्तों। इसी को लेकर के मुकेश कुमार कच्चे तेल की कीमतों पर अपनी आशंका जाहिर करते हैं, अपनी टेंशन जाहिर करते हैं। वो लिखते हैं कि इजराइल हमले के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 10% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सोचिए अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है और जंग का दायरा बढ़ता है तो क्या होगा, तेल की कीमतों में आग लग जाएगी दोस्तों। सीधे तौर पर अब इस तरीके की भी आशंकाएं जाहिर की जाने लगी हैं। बहरहाल इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द लाइव टीवी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।